सहाय का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही हमें ये प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है, और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है, सुप्रसिद्ध है। दरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर, क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ चाहे डर जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जावे तो सफल हो। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था, यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का, और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान, अब हंसी आती है अपने कर्मों पे। काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहां धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया और कोरी बकवास समाज में बर्बादी झूठे गुरुओं द्वारा।